हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद द स्टोरीज यूट्यूब चैनल। हिंदू औरत का सूरा फातिहा पर यकीन का वाकया। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्क में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह अल फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर पहुंकी जाती है, वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें भी शुमार बरक़ात है। इसमें अब अकीदे की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे। अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरह पढ़ती थी, अल्लाह ताली उसके बगड़े कामों को संवार देता। एक दिन उसकी बेटी को एक खतरनाक जहरीली बुच्छों ने काट लिया। बड़े बड़े हुकीमों, तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छड़वा ली कि इस बुच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चे बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बड़ा हाल था और शौहर अपनी खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा की बारी में उसने पढ़ा है कि उसमें हर बीमारी से शफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं उसे पढ़कर अपनी बच्ची पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताली ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो उसकी ज़बान में तासीर दे दी। जब इसने इस सूरा को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहां बुच्छों ने काटा था, तो इसका लड़का उठकर बैठ गया। और जब इसने सूरा फातिहा को पानी पर दम करके पलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बुच्छों ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगाओ किसी तबीब ने और किसी हकीम ने उसे ठीक नहीं हो किया, तो तुमने ऐसा किया अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया। इसने कहा कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपनी बच्ची पर दम किया और उसका पानी पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने की उससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी जिंदा सही सलामत है, हमारा बुच वरना हमसे बछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरी मिना से ये सूरा सुनी तो याद रखना तेरी खाल खींच लूंगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बालकल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताली ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकला, निकलते वक्त जब इसने अपना जौता पहना तो इसमें वही बछौ मुजव्वद था जिसने उसकी बेटी को काटा था। इसकी डंग से वो बच तो बच गया, मगर खुद न बच सका, क्योंकि जब बुच्छों ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प की वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो खैराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर की मरती ही उसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरा फातिहा का वर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलती फिरती उठती बैठती सूरह फातिहा का वर्द करती रही और इतनी एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताली से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताली अपनी बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त के बीवा का कोई सहारा नहीं है, तो वो उसके बीवा के पास आया और कहने लगा आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसी ही हो गई। इसके शौहर की दोस्त ने इस औरत को सूरा फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या ये कोई मंतर है जिससे बहुत फायदा होता है, मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी ये कोई मंतर नहीं है,
बल्कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है। ये उसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरा फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है। मैंने किसी से ये सूरा फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलती फिरती ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना है इस सूरत को मानती है। वो मज़ीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। इस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शौहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गई।